दोस्तों एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये वो ऐसी संगठन है, ऐसी एनजीओ है, ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन कमीशन में जितने भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो अपना एफिडेविट देते हैं। उस एफिडेविट के जरिए पर ये रिपोर्ट पेश करती है और यही एडीआर ने रिपोर्ट पेश किया है बंगाल चुनाव पर। जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, किसी भी पार्टी से जीते हैं, किसी भी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों के ऊपर कितना क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, आप हैरत में रहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो एमएलए जीते इस समय बंगाल के अंदर वो अलग अलग पार्टियों के हैं। उनके ऊपर क्रिमिनल कितने केसेस हैं आप सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों जैसे कि सबको पता है बंगाल के अंदर बीजेपी को मैंडेट मिला है, बीजेपी मेजोरिटी में आई है और वो सरकार बना चुकी है। और वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कितने ऐसे आरोप लगे हैं करप्शन के, चाहे वो चिट फंड घोटाला हुआ, चाहे वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, चाहे वो कोयला की तस्करी हुई, ऐसे तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं जो करप्शन के आरोप हैं। इनके ऊपर इस मामले में अभी तक कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कितना जांच पड़ताल हुई, ये हमारे पास कोई ठोस सबूत इसका नहीं है। जो कुछ भी हो, आज हम शुभेंदु अधिकारी पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उन विधायकों पर बात कर रहे हैं जो बंगाल में इलेक्टेड हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग विचारधारा से। आज उन विधायकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो बात मैं एडीआर के रिपोर्ट के हवाले से कर रहा हूँ। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला है, द वायर का और द फेडरल की। ये तमाम लोगों की रिपोर्ट के बेस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहले बात करेंगे बीजेपी का। बीजेपी का इसलिए बात करेंगे कि जो बंगाल की जनता है, जो अभूतपूर्व जनता है, उन्होंने बीजेपी को एक मैंडेट दिया है, मेजोरिटी दिया है, जो सरकार वो वहां पर उन्होंने बना लिया है। इसलिए बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी और इंडिया की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे पहले बात करेंगे। बीजेपी के पास 206 विधायक हैं। 206 विधायकों में 152 विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। 152 विधायकों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, यानी आपराधिक मामले उनके ऊपर लगे हुए हैं, ऐसा एडीआर का रिपोर्ट बता रहा है। और वही तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के 80 विधायकों में से 34 विधायक के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन दोनों पार्टियों का इसलिए मैं बता रहा हूँ फोकस तौर पे, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक सत्ता में है और एक विपक्ष में है। एक जो रूलिंग पार्टी इस समय बंगाल के अंदर वो है, और जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है ये अपोजिशन में। इसलिए इन दोनों पार्टियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही दोनों ऐसी पार्टी है कि जो इस समय बंगाल के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। इन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा विधायक हैं। दोस्तों ऑल ओवर पूरे बंगाल की विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, यानी 292 विधायकों में 178 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। आप समझ सकते हैं, जब ये आंकड़ा निकालेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, तो जितने भी विधायक हैं औसतन एक विधायक की जो संपत्ति है वो 4.25 करोड़ की संपत्ति है। और हर पार्टियों के विधायकों को मिलाकर जो बंगाल की विधानसभा में इस समय बैठेंगे जीते हुए कैंडिडेट, इनमें में से 190 ऐसे कैंडिडेट जो जीते हुए, जो विधायक बन चुके हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सारे पार्टियों के विधायकों को मिलाकर 190 विधायक बनते हैं। और आप जानते हैं इनमें में से 190 में से 178 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप खुद पढ़िए और खुद सोचिए और खुद समझिए कि आपराधिक मामले क्या होते हैं और गंभीर आपराधिक मामले क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट हमें बता रही है कि 14 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 302 लगी है, जिनके ऊपर यह सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये हत्या किए हैं, यह हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा है। और 54 ऐसे विधायक हैं, 54 ऐसे विधायक हैं जो हत्या का प्रयास किए हैं, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, इनके ऊपर ऐसा केस लगा हुआ है। और एडीआर की रिपोर्ट बता रही है, जो हमको द इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है, कि 63 ऐसे विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं का आरोप है। महिलाओं के साथ उनका क्या आरोप होगा आप ये भला भांति जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा सोचनीय विषय ये है, सबसे ज्यादा दिक्कत वाला विषय है कि 2 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में बताया कि वो उनके ऊपर रेप का केस चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कौन सी महान जनता है, कितनी अभूतपूर्व जनता है उस क्षेत्र की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो ऐसे विधायकों को जिताई है। वहां की जनता के दिलो दिमाग में क्या सोच होगी, क्या उनके दिलो दिमाग में आता होगा कि ये विधायक को, जिनके ऊपर रेप का केस लगा है, रेप का चार्ज लगा हुआ है, ये विधायक इस क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, उनका प्रतिनिधि करेंगे। उस महान जनता को कोटि कोटि नमन है जो ऐसे ऐसे विधायकों को जिताकर अपने हक के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए उनको आगे करके प्रतिनिधि बनाई है, उनको नुमाइंदा बनाई है, और उनको पूरा सब कुछ अपने क्षेत्र का हर एक चीज उनके हवाले कर दी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।